साहिब बंदगी सतनाम। मेरे परमात्मा के प्यारे जीवंशो, सभी भक्तों की सभी संतों की सदाई जय हो। जय जय सतगुरुदेव महाराज की सदाई जय हो। तो मेरे भाई, मैं काफ़ी दिन से अपने चैनल पर आत्मज्ञान समझा रहा हूँ, लोगों को मूल ज्ञान समझा रहा हूँ कि भाई सत्य को जानो, सत्य को जानो। लोग समझते ही नहीं हैं। कभी भाई तन को, कभी मन को, कभी रूप रंग को लेके आ जाते हैं। इस संसार में दो ही शक्तियां चल रही हैं, एक काल है, एक दयाल है। आदि दुनिया निर्गुण निराकार को पकड़ के बैठ गई, आदि दुनिया सर्वगुण साकार को। भाई ऑडियो की मिनटें सेकंडें देखते हैं, ज्ञान सुनते नहीं हैं, और भाई शरीरों को ले लेके आ जाते हैं। मैंने इस संसार में, इस विश्व में दो शक्तियां चल रही हैं, उनके बारे में बताया, एक काल है, एक दयाल है। लोग समझते ही नहीं है। तो भाई आत्मज्ञान को समझो। आत्मा परमात्मा की बात हो रही है। जब शरीर की बात हो रही है तो देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। देव निरंजन के शरीर हैं। अब भाई जाति धर्म कुल देह का सूरत मूरत जान। जाति और धर्म कुल देह का है। कर्म के अनुसार किसी को कुत्ता बनाया, किसी को शेर बनाया, किसी को बैल बनाया। 84 लाख में ये शरीर कर्म के ही अनुसार तो बनाए मेरे भाई। तो ये बात लोगों को सोचनी चाहिए, मगर लोग समझते ही नहीं हैं। भाई मैं समझा क्या रहा हूँ, लोग समझ के आ रहे हैं। तो भाई संसार में सब प्राकृतिक देव निरंजन जड़ की ही पूजा हो रही है, चाहे कोई निर्गुण निराकार को माने, चाहे कोई सर्वगुण साकार को माने। और सदगुरु कबीर साहब आत्मा परमात्मा की बात करते हैं। इस देव निरंजन के जाल से छुड़ाने आते हैं। निरंजन कौन है भाई? निरंजन भाई गडरिया है, जो अपने बाड़े में रखता है। बाड़ा क्या है? ये शरीर है भाई। परमात्मा क्या है? परमात्मा भाई आत्मा है। सिंह के समान बताया है उसे, मगर लोग समझते ही नहीं है। तो भाई विवेक बुद्धि लगाओ। जब शरीरों की बात हो रही है, जातियां भी भाई कर्म के अनुसार आपकी बनाई। आपने क्या कर्म किया है? आप ही कर्म के अनुसार देव बन जाते हो, आप ही दैत्य बन जाते हो, आप ही लक 84 भोगते हो। इस बात को आप समझें। तो भाई क्यों नहीं समझते हो? बिन सतगुरु नर फिरत बुलाना, साहिब कहते हैं, कबीर साहब की वाणी है भाई। बिन सतगुरु नर फिरत भुलाना, केहरी सुतय लाए गडरिया, पाल पोसते कीन सयाना। केहरी सुतय लाए गडरिया, पाल पोसते कीन सयाना। करत आनंद फिरत अजियन संग, आपन मर्म उनहु न जाना। ये संसार रूपी जीव आत्माएं भेड़ बकरी के समान है। और इन पे मन रूप है, वही सर्वगुण साकार है, वही निर्गुण निराकार है। वही मन माया के द्वारा कर्म हो रहे हैं,
जीव को भुगताया जा रहा है और वो सब पर नजर रखे हुए है। वही इसी को देव निरंजन कहते हैं। करत आनंद फिरत अजियन संग आपन मरम उनहु न जाना, एक के हरी जंगल से आयो ताको देख बहुत खिसियाना। परमात्मा सिंह के समान बताया गया है और उस जीव को समझाता है एक को कि भाई तू इस गडरिया के जाल से, इस काल के जाल से छूट जा और अपना रूप जान। परमात्मा सिंह के समान बताया गया है कि तू अपना रूप भाई पहचान, अपने निस्वरूप को प्राप्त कर। पकड़ तुरंत भेद समझ आयो आपन रूप देख मुस्काना। एक जंगल से यानी परमात्मा आया और जीव को समझाता है कि भाई तू इसके जाल में मत फंस। पकड़ तुरंत भेद समझ आयो आपन रूप देख मुस्काना, और ज्यों कुरंग बिच बसे वासना सो मूरख ढूंढे चौगाना। तू भाई किसको ढूंढ रहा है? जिसको ढूंढ रहा है वो तेरे ही में है, तुझमें खुद में आ, इधर उधर मत भटक। करे उपवास चहु दिस देके यह सुगंध कहाँ से आना। अर्ध उर्द बिच लगन लगी है उल्टी चाल सहज हम जाना। अर्ध उर्द न आगे न इधर न उधर, लगन कहाँ लगी है? जहाँ सतगुरु भेद देता है तब निज स्वरूप आत्मा परमात्मा को प्राप्त करेगा, तब इस काल के जाल से छूटेगा। अन्यथा मेरे भाई काल के जाल से कोई नहीं छूटता। कहें कबीर सुनो भाई साधो, छक्के रूप न जाए बखाना। इसी तरह पर समझो कि सतगुरु और जीवात्मा, परमात्मा व शब्द स्वरूप ही एक जिन्स है। यह जीव आत्मा माया से घिरा हुआ है, देव निरंजन से। यही मन आपको सुबह से लेकर के शाम तक भटकाता रहता है और अपने जाल में फंसाए रखता है। तो भाई ये बात समझनी पड़ेगी कि मैं क्या समझा रहा हूं और आप क्या समझ रहे हो। लोग समझते नहीं हैं, तो ये बात समझना चाहिए। जाति धर्म कुल देह का सूरत मूरत जान। तो भाई कर्म के अनुसार आपकी जाति बनाई गई है, आपने क्या कर्म किया है। और धर्म जिसका कभी आदि अंत नहीं होता है वो सत्य सनातन धर्म है मेरे भाई, जो शुरू से था वो है, जिसका कोई अंत नहीं होता है। तो आप लोग क्यों नहीं समझते हो मेरे भाई? मैं क्या समझ आ रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हो? मैं आत्मा परमात्मा की बात कर रहा हूँ, जड़ को अलग कर रहा हूँ, चेतन का हाल बता रहा हूँ, जड़ का बता रहा हूँ। आप भाई तन और मन को लेके आ जाते हो मेरे पास, समझते ही नहीं हो। तो भाई बात समझो। एक मंदिर बनवाया था देवी अहिल्याबाई ने, उसका मंदिर घूम गया था, मुख घूम गया था पीछे वो। वहां नामदेव बैठ के पूजा कर रहे थे। इसकी वजह से काल उसके लिए शीश झुका देता है। अन्यथा मेरे भाई काल को कोई परास्त नहीं कर सकता है। जब तक अपनी आत्मा परमात्मा में चिंतन रमण नहीं करोगे तब तक इस काल को कोई परास्त नहीं कर सकता है। तो भाई इस बात को समझें, जो गडरिया हैं वो भी समझें और जो बघेल हैं वो भी समझें, अन्य लोग हैं वह भी समझें कि मैं क्या समझा रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हो। साहिब बंदगी सतनाम मेरे परमात्मा के प्यारे।